Hello everyone, welcome to the lecture series of computer graphics. In this video we will begin with the line drawing algorithms. So let's begin. Now अगर हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उस स्ट्रेट लाइन को अपनी स्क्रीन पे विजिबल करवाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उन पिक्सेल्स को फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू आवर लाइन इज पासिंग ऑन आवर स्क्रीन. एक बार हमने उन पिक्सेल्स को फाइंड आउट कर लिया, देन वी जस्ट हैव टू इल्यूमिनेट दोस पिक्सेल्स. द रेस्ट ऑफ द पिक्सेल्स विल रिमेन टर्न्ड ऑफ एंड जो भी हमारी लाइन है वो विजिबल हो जाएगी हमारी स्क्रीन के ऊपर. So if we are given with the specifications of any straight line, we have to find the collection of addressable pixels which closely approximate the line. Closely approximate the line से क्या मतलब है हमारा, उन पिक्सल से जिनके थ्रू द लाइन इज पासिंग. नाउ जरूरी नहीं हमेशा जो लाइन जो है वो पास कर रही हो इंटीजर पिक्सल से ही, राइट? क्योंकि जो भी हमारे पिक्सल्स होते हैं वो तो सारी इंटीजर लोकेशंस होती हैं. लेट्स से दिस, बट सपोज हमारी जो लाइन जिसको हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरीके से जा रही है, राइट? सो हमें उन क्लोजली एड्रेसेबल पिक्सेल्स को फाइंड करना है जो हमारी लाइन को क्लोजली अप्रोक्सीमेट करे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट दोस पिक्सेल्स, वी कैन इल्यूमिनेट देम एंड द लाइन विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन. सो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड टू डू दिस. The first method that we have to draw any line on a screen is the direct solution method. Now direct solution में हम क्या यूज करते हैं, हमारी लाइन की इक्वेशन को यूज करते हैं. So let's say this is the equation of a straight line, right? Now here m is representing the slope of the line, x is indicating the x coordinate, y is indicating the y coordinate and b is indicating the intercept. Basically it is the y intercept. तो अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करें ऑन आवर ग्राफ एंड लेट्स से अगर x की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू b, right? So let's say if x is 0, this is y axis, this is x axis. If x is 0, then this is the value of b, that is the value of y. Y equal to b if x is equals to 0. And let's say अगर हम y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, then x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी in that case minus b by m. Let's say this is some value minus b by m here. So our line is passing something like this. Now अगर x naught y naught is the starting point of the line, x naught y naught indicate कर रहा है starting point of the line, and let's say x1 and y1 be the finishing point of the line. Now let's say अब हमें इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें उन पिक्सेल्स को फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू ये जो लाइन है वो पास कर रही है. तो लेट्स से अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. तो ये जो लाइन है ये किन किन पिक्सेल्स के थ्रू पास कर रही है, हमें उन पिक्सेल्स को फाइंड आउट करना है, राइट? सो बेसिकली अगर x नॉट इंडिकेट कर रहा है स्टार्टिंग x कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन एंड x1 इंडिकेट कर रहा है द फिनिशिंग x कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन, सो इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम x नॉट टू x1 व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम y की वैल्यू में m x नॉट सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, y नॉट मिल जाएगा, बेसिकली स्टार्टिंग y कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन. और अगर हम इस लाइन की इक्वेशन में x1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 दैट इज द फिनिशिंग y कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन. सो बेसिकली m क्या है, m इज अ स्लोप, सो इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट, इट कैन बी अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. सो बेसिकली जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी इट कैन बी अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऑल्सो. सो अगर y की वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट होगी तो हमें क्या करना होगा, हमें राउंड फंक्शन को यूज करना होगा इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ y. क्यों हमें राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट द पिक्सेल्स आर इंटीजर वैल्यूज, पिक्सेल्स आर नॉट दी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. तो अगर हमें पिक्सल को फाइंड आउट करना है जो क्लोजली अप्रोक्सीमेट कर रहा है लाइन को, और अगर उसके लिए जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ रही है, तो हमें उसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा इन ऑर्डर टू गेट दी इंटीजर वैल्यू. लेट्स से अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन ले रहे हैं एज दैट इज x नॉट y नॉट,
लेट्स से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं x नॉट की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 0 एंड y नॉट की वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 1। तो y इक्वल टू mx प्लस b, अगर x की वैल्यू को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एंड लेट्स से अगर हमें b की वैल्यू गिवन एज 1 एंड जो स्लोप है वो गिवन है लेट्स से एज 3/5। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0 1। Let's say this is 1 2 3 4 5. This is 1 2 3. First point is 0 1, that is this value, right? Now let's take the value of x as 1. अगर हम x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं then y की क्या वैल्यू आ गई, स्लोप की वैल्यू है 3/5 plus 1. So this comes out to be 8/5 which is nearly equal to 1.6. अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे this will come out to be 2. So the next value is 1 2 1 2 हो गया here. Now let's take the value of x as 3. x की वैल्यू को जब हम 3 ले लेंगे this will be 3 into 3/5 plus 1 which is 9/5 plus 1 14/5 which is nearly equal to 2.8. Round off करके this will come out to be as 3. So second value थी 1, 2. Third value comes out to be 3, 3. 3, 3 is somewhere here. Three somewhere here. Let's take x value as 4. अगर हम x की वैल्यू को ले लेते हैं as 4, then y comes out to be 3/5 into 4 plus 1 which is 17/5 which is nearly equal to 3.4 approximating to 3. So the next value is 4, 3. Let's take for x equal to 5 also. Y equals to 3/5 into 5 plus 1. This comes out to be 4. So the next value is 5, 4. So 4, 3 and 5, So what are the drawbacks of this method now? कि अगर इसमें हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, जब हम लाइन की इक्वेशन को यूज कर रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस b, तो सबसे पहले हमें एक तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप इट कैन बी अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जैसे इस केस में था, तो हमें डिविजन फंक्शन का भी यूज करना पड़ रहा है. एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑपरेशंस आर वेरी एक्सपेंसिव टू इंप्लीमेंट. एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज कि हमें यहाँ पे राउंड फंक्शन भी यूज करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ y, ताकि वो अप्रोक्सीमेट कर जाए टू एन इंटीजर वैल्यू. अगेन राउंड फंक्शन इज अगेन नीडेड which is another overhead. एंड एट ईच स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को बाय m, देन ऐड कर रहे हैं उससे b. सो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट, लॉट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर, एंड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इज मच कॉस्टलियर टू implement as compared to the integer arithmetic. Now there are many fast algorithms that are available and suited to do integer arithmetic. Integer arithmetic में क्या क्या हो गया, अगर हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, so all these operations will take less time compared to the floating point operations which takes double the amount of time compared with the integer arithmetic. So basically our goal is to get a fast algorithm in terms of time जिसमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इन्वॉल्व ना हो. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व था, देन फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन इन्वॉल्व था, देन वी आर ऑल्सो यूजिंग द राउंड फंक्शन एंड बिकॉज ऑफ विच वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम. So we cannot generate the points fast compared to the integer arithmetic algorithms that are available. So now we will next see the integer arithmetic algorithm through which we can decrease the overhead that is involved in the direct solution method, and that is the DD algorithm. So in the next video, we'll learn about the DD algorithm. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. Thank you.